साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र, और आज हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम हुआ था 2015 और 2015 में प्रथम प्रश्न पत्र में इंडियन पॉलिटी और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका हम लोग करेंगे संपूर्ण व्याख्यात्मक हल। और मेरे साथियों ये PYQ हर कोई एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में मील का पत्थर साबित होंगे आप लोगों के लिए। मैं हूं आपका साथी विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। अब देखिए 2015 आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आया था, और वो प्रश्न था मेरे साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 79। यानी भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने की बात कर रहा है? यानी प्रधानमंत्री के ड्यूटी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री की क्या ड्यूटी है, राष्ट्रपति को क्या जानकारी देने से संबंधित ड्यूटी है? ऑप्शन ए सही होगा या फिर ऑप्शन बी सही होगा, फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन डी। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में साफ साफ शब्दों में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य है राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंधित। और ध्यान रखना मेरे साथियों, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम करता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या काम करता है? ये है आपके पीएम। पीएम बीच में बैठा रहता है, इधर रहती है आपके मंत्रिपरिषद। कौन रहती है? मंत्री परिषद। और इधर है मेरे साथियों आपके प्रेसिडेंट। तो प्रधानमंत्री है जो मंत्रिपरिषद और प्रेसिडेंट के मध्य क्या करता है? कड़ी का कार्य करता है। और प्रधानमंत्री की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित जानकारी या शासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को समय समय पर निर्दिष्ट करता रहे या फिर देता रहे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 74 में क्या लिखा है? भारत में एक मंत्रिपरिषद हो, क्या होगी? भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी। और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? ध्यान रखना मेरे साथियों, उसमें लिखा हुआ है प्रधान, और प्रधान होगा मेरे साथियों पीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर। अनुच्छेद 75 की बात करें तो 75 में मंत्रियों से संबंधित उपबंध है। क्या है? मंत्रियों और मंत्रियों से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, अनुच्छेद है आपके 75 में। बात करें 79, भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 में है कि संसद के गठन की बात है। संसद का गठन, और संसद का गठन, और संसद के गठन में संसद के मेरे साथियों 3 होते हैं अंग। कितने होते हैं? अंग। और अंग की बात करें मेरे साथियों होते हैं 3। पहले अंग की बात करते हैं मेरे साथियों राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरे अंग की बात करें होती है मेरे साथियों राज्यसभा, और फिर है आपके लोकसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद और अनुच्छेद बात करें मेरे साथियों 80 और 80 के अंदर राज्यसभा के गठन की बात की गई है, जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल और आर्टिकल है 81 में लोकसभा के गठन या लोकसभा के संरचना की बात की गई है। ध्यान रखना मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग होता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, या फिर नीति आयोग संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, या फिर नीति आयोग कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, या फिर नीति आयोग है जो एक अध्यादेश द्वारा गठित है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत है या फिर कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। क्या? कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है नीति आयोग। फटाफट से नीति आयोग की फुल फॉर्म बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय भारत
परिवर्तन संस्था। और इस नीति आयोग की बात करें, ध्यान रखना मेरे साथियों, नीति आयोग का गठन या फिर स्थापना, नीति आयोग का गठन या फिर स्थापना हुआ था मेरे साथियों 1 जनवरी और 1 जनवरी 2015 को। इस समय भारत के पीएम कौन हुआ करते थे, फटाफट से कमेंट करके बताइए। नीति आयोग और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, और ध्यान रखना मेरे साथियों, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके नरेंद्र मोदी जी। कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। बात करें नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, और ध्यान रखना मेरे साथियों, प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के थे अरविंद पनगड़िया जी। कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी। बात करें नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, वर्तमान अध्यक्ष, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। वर्तमान अध्यक्ष, और वर्तमान अध्यक्ष भी है मेरे साथियों आपके नरेंद्र मोदी जी। बात करें वर्तमान उपाध्यक्ष, और वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो है आपके उपाध्यक्ष आपके सुमन के बेरी। क्या है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि कार्यकारी आदेश द्वारा गठित निकाय है। अगला प्रश्न क्या कहना, देखिए प्रश्न एक है, लेकिन आपका संपूर्ण 360 डिग्री क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रशासनिक तटस्थता का क्या अभिप्राय है। प्रशासनिक तटस्थता का क्या अभिप्राय है, आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना। बिल्कुल सही बात है, प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ में संबंध नहीं रखना, सही बात है। अगला प्रश्न है प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय, प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना। ये भी भाई साहब बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। बिल्कुल सही बात है, वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। और ऑप्शन डी कह रहा प्रशासकों द्वारा मंत्रियों को सही सलाह देना। ये आपके मंत्रियों को, कोई पर्टिकुलर मंत्रियों को सही सलाह देने वाली बात नहीं है। तो आपके ऑप्शन ए, बी और सी यानी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न आपके, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि, और मेरे साथियों अधिकतम अवधि राष्ट्रपति शासन की हो सकती है 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद मेरे साथियों 356 में किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। बात करें मेरे साथियों आपातकाल, तो आपातकाल मुख्य रूप से होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? आपातकाल, और आपातकाल के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई। किसकी बात की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई। जबकि बात करें मेरे साथियों आर्टिकल 356, इसमें राष्ट्रपति शासन, और ध्यान रखना मेरे साथियों आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। वित्तीय आपातकाल की बात की गई राजस्थान में। और राजस्थान में बात करें अनुच्छेद 356 का अभी तक कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो 4 बार। और फटाफट से आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है। देखिए मेरे साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए अच्छे से याद हो जाए इसके लिए कंपैरिजन तरीके से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अभी हम लोगों ने बात की थी कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय तक कितने समय तक रह सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अधिकतम समय तक रह सकता है आपके 3 साल तक। अब देखिए अधिकतम समय तक ये रहा, देखिए 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? ध्यान रखना मेरे साथियों, राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित तो 356 है। अभी अब हम लोगों ने पिछले प्रश्न में इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन किया। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत, और वित्तीय आपात की बात होती है मेरे साथियों आर्टिकल 360 के तहत। और अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। बहुत अच्छी बात है कि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार क्या है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, युद्ध,
बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी उस समय 356 का प्रयोग किया जाता है राज्यों में, और वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। बात करें मेरे साथियों घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 7 स्टार लगा लीजिए, लिखित सलाह पर। जब भारत में 1975 में आपातकाल लगा था उस समय लिखित सिफारिश नहीं की थी कैबिनेट ने, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को केवल इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती केवल फोन किया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए और राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। उसके बाद में लिखित सिफारिश लिखित सलाह की बात की गई। अभी मैं बताऊंगा कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जाती है राज्यपाल की लिखित सलाह पर। राज्यपाल लिखित सलाह सिफारिश करता है राष्ट्रपति महोदय को कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल है, अब राष्ट्रपति शासन लगाइए, उस समय लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा और केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश या फिर सलाह पर। अनुमोदन की बात करें, अनुमोदन किया जाता है संसद के द्वारा 1 माह में। 352 का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह में विशेष बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा। ध्यान रखना मेरे साथियों, अनुच्छेद 356 की बात करें, अनुमोदन संसद के द्वारा 2 माह में। देखिए राष्ट्रपति शासन अनुमोदन 2 माह में, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 1 माह में, 1 माह के भीतर भीतर होना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन साधारण बहुमत से, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन साधारण बहुमत से, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल विशेष बहुमत से। छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे उत्तर, सिली मिस्टेक की वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से प्रतियोगी योद्धाओं आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह में, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह में, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह में, जबकि राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 माह में। राष्ट्रपति शासन के लिए साधारण बहुमत, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और वित्तीय आपातकाल संसद द्वारा 2 माह में अनुमोदन और साधारण बहुमत से। तो देखिए विशेष बहुमत की आवश्यकता केवल और केवल राष्ट्रीय आपातकाल में पड़ती है। एक बार अनुमोदन हो जाने पर राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक रहता है? ध्यान रखना मेरे साथियों, 6 माह तक लागू रहता है, जबकि 6 माह करके अनिश्चित काल तक भी बढ़ाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रीय आपातकाल को। 6 माह एक बार अनुमोदन, उसके बाद और अनुमोदन कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये भी 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं राष्ट्रपति शासन, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह करके कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल एक बार अनुमोदन हो गया, अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं, वापस से कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वापस की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा द्वारा वापस लिया जाता है, और राष्ट्रपति वापस ले सकता है किसको? राष्ट्रपति शासन को। और राष्ट्रपति वापस ले सकता है किसको? राष्ट्रपति शासन को। तो वापस लेने वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, लोकसभा ने अनुमोदन कर दिया और राष्ट्रपति वापस ले लेता है किसको? राष्ट्रीय आपातकाल को। जबकि राष्ट्रपति शासन में वित्तीय आपातकाल को किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राष्ट्रपति वापस ले सकता है। तो इस पर मेरे साथियों आप 7 स्टार लगा लीजिए, 7 स्टार। आपातकाल एक नजर में, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको पढ़ना होगा, तभी आपका श्योर सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप लोग अलग अलग पढ़ते हैं। आप लोग कंपैरिजन में पढ़िए, तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़िए। कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो तुलनात्मक अध्ययन से हमारे को आसानी से समझ आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखना, जिससे आपका अपकमिंग एग्जाम में इससे संबंधित एक भी एग्जाम में प्रश्न है जो गलत नहीं होगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। अगर आप लोगों को ऐसा कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन वाला वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करें, जिससे गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे प्रतियोगी योद्धा के पास में क्लास जाएगी, उसका भी सिलेक्शन होगा, वो भी आपको दुआ देगा। वो भी क्या देगा? दुआ देगा। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।